हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम उसी चीज़ को, जैसे हमने कल सीखा था कि हम मोंगोडीबी से कैसे अपना डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ है प्रकाश। हेलो प्रकाश, कैसे हो? या हेलो। तो आज हम क्या करने वाले हैं प्रकाश? तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं कि हमने अब अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया था बैकएंड करेक्ट। से। अब एग्जैक्टली। हम क्या करेंगे, बैकएंड को कनेक्ट करेंगे अपने फ्रंट एंड से, ताकि हम कोई भी रिक्वेस्ट करें तो वो डेटाबेस में स्टोर हो जाए, या हम गेट रिक्वेस्ट जो पहले से डेटा हमारा डेटाबेस में है उसको गेट कर सकें। तो तो फ्रंट एंड हम से कुछ करने से कुछ रिक्वेस्ट। फ्रंट एंड से हाँ करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि अपने एक दो रिक्वेस्ट कर लेते हैं बैकएंड से ही। ठीक है। या कोई दिक्कत फ्रंट नहीं, हाँ। फ्रंट एंड से अभी हम नहीं, अभी हम मैनुअली इंसर्ट करते हाँ हैं। हाँ हाँ, और कोई फिर कोई बाद में दिक्कत नहीं हम है। उसको फ्रंट एंड से कनेक्ट कर लेंगे। फ्रंट एंड से कनेक्ट हाँ करेंगे हाँ, हम जब हम लॉगिन पेज बनाएंगे तब करेंगे। ठीक है और कोई उससे दिक्कत पहले मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा सा थंडर क्लाइंट के बारे में समझा दो, क्योंकि पोस्टमैन जो है, देखो आजकल जो चल रहा है वो पोस्टमैन चल रही है। बट नहीं। पोस्टमैन जो है उसके लिए आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बट थंडर क्लाइंट जो होता है वो इनबिल्ट वीएस कोड में मिलता है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ या पर होता है, ठीक है? मैं फिर रिडायरेक्ट करता हूँ, फिर तुम्हें देता हूँ। तो यहाँ पर अगर तुम जाओ, तुम्हारा एक्सटेंशन करके आपको एक वो मिलता है। इस एक्सटेंशन में जाने के बाद आपको यहाँ से थंडर क्लाइंट इंस्टॉल करना है। शायद यहीं पर मिलता है, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने तो यहीं से लिया था। हम्म। थंडर क्लाइंट, ये रहा आपका थंडर क्लाइंट। इस थंडर क्लाइंट को जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको यहाँ साइड पर मिल जाता है थंडर क्लाइंट, तो आपको दिख रहा होगा हम्म, थंडर क्लाइंट का ऑप्शन। तो चलिए ठीक है। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं थंडर क्लाइंट क्या है। हम्म, तो यहाँ पर, हाँ, ठीक है, ठीक। तो आप बताएंगे। अब या ठीक है, थंडर क्लाइंट क्या है कि जैसे पोस्टमैन और थंडर क्लाइंट सेम चीज है। मान लीजिए मैं बैकएंड डेवलपर हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एपीआई बना के फ्रंट एंड को दूंगा। और करेक्ट। फ्रंट एंड वो एपीआई यूज करके अपने जो भी यूआई में दिखाना चाहता है वो एपीआई से गेट करके और उसमें पोस्ट करके वो सब चीजें वो फ्रंट एंड डेवलपर दिखा सकता है। बैक एंड एग्जैक्टली। डेवलपर चेक कैसे करेगा कि मैंने जो एपीआई बनाई है कि सही बनाई है या गलत बनाई है, कुछ दिक्कत तो नहीं है? वो कैसे चेक करेगा? वो तो कोड लिख लेगा ना कि इस एपीआई में ये चीज होगी, इस एपीआई में ये चीज होगी, लेकिन वो चेक कैसे करेगा कि मैंने जो एपीआई बनाई है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है? इन सब चीजों के लिए क्या होता है, हम चेक कर सके, बैकएंड डेवलपर चेक कर सके, इनके लिए क्या होता है कि पोस्टमैन या थंडर क्लाइंट सेम चीज है। इसमें हम अब अलग अलग रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं, जैसे गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट, 4 प्रकार की रिक्वेस्ट होती है। ठीक है। करेक्ट। तो यहाँ इसमें पर भी आप अलग देख अलग सकते चीज है। हैं, या मेन जो हमारी होती है गेट, पोस्ट, पुट पोस्ट, और पुट डिलीट। और डिलीट। हम और पैच भी पैच कभी भी कभी वही है। यूज करते हैं। हाँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये सब चीजें हैं। ठीक है। ठीक है, तो तो हम हाँ, यहाँ पे टेस्ट करते हैं इसको। ठीक है। तो अभी हम तो सब। नॉर्मली आपको दिखा देते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पर आप हम्म देखेंगे स्लैश लिखा हुआ है। हमारा जो हम्म, पोर्ट है वो 3000 है। और जाहिर ठीक सी है। बात है, ये रन कर रहा है हमारा लोकल होस्ट पर। 3000 ठीक है। था। तो हम यहाँ पे जाते हैं HTTPS के बाद, हम यहाँ से इसको ये हटाते हैं और हम लिखते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट, मैं नीचे 5000 को एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ से इस 5000 की जगह मैं लिखता हूँ 3000। 3000। तो इनिशियली उसने स्लैश रखा हुआ है, इसका मतलब होता है होम पेज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ गेट ठीक। रिक्वेस्ट। तो अगर हम्म सपोज मैंने गलती से पुट किया है एंड इफ आई हिट अ सेंड, तो यू सी दिस इज अ मैसेज, यू गेट समथिंग लाइक दैट। हम्म, सो ये काइंड ठीक। ऑफ एन एरर है। बट यहाँ पर गेट है तो हम यहीं पर दोबारा से लेते हैं गेट रिक्वेस्ट और इसको हम सेंड करते हैं। तो अभी यहाँ पर ठीक, ये अभी फिर से एरर दिखा रहा है, ऐसा क्योंकि क्यों? ठीक। करेक्ट। तो रीज़न था HTTPS लिखा हुआ था। कभी कभी ये ठीक है। करता है, कभी कभी HTTP और कभी भी HTTPS। तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको ठीक। थोड़ा देख लेना। हाँ। तो आप देख सकते हैं तो हेलो वर्ल्ड है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो प्रकाश एंड सचिन, ठीक है? तो वंस आई क्लिक ऑन दिस अगेन, वेट, लेट्स वेट, यस। सो यू सी हेलो प्रकाश एंड सचिन इज कमिंग। तो ये हमारे टेस्ट करने के लिए हम अपनी API कॉल करते हैं। तो मैं एक छोटा सा इनको एक ओवरव्यू देता हूँ, मुझे 1 मिनट देना, ठीक है? तो आई होप तुम मेरा स्क्रीन देख पा रहे होगे, ठीक है? ओके, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ ताकि इनको समझ में आ जाए कि किस तरीके से एक्चुअली में जो वो होता है वो काम करता है। तो अगर तुम्हें दिख रहा है कुछ, आई गेस मुझे इसको यूज़ करना चाहिए। यस। अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है यहाँ पर मेरी स्क्रीन में, दिख रहा है क्या? रेड स्क्रीन हो। ठीक है, फाइन। तो अगर तुम इसको देखोगे, अब ध्यान से देखना, तो आपके पास ये नॉर्मल है फ्रंट एंड, ये रहा आपका बैक एंड, और ये रहा आपका डेटाबेस।
आपके डेटाबेस में सारी की सारी चीजें पड़ी हुई हैं, सारे के सारे जो डेटा है आपका रखा हुआ है। हम्म, आपका यह है बैकएंड, जिस बैकएंड का हम भी बना रहे हैं, और ये रहा फ्रंट एंड। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर जैसे हमें सपोज कुछ भी चाहिए, अगर हमें कुछ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे। हम बैकएंड बैकएंड हमें क्या करता है, एक रूट देता है, एक एपीआई देता है। उस एपीआई को हम क्या करते हैं, उस एपीआई का यूज करके हम उस चीज को मंगाते हैं। बैकएंड एक एपीआई देगा यहाँ को हमको, पर हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे, वो क्या करेगा, वो डेटाबेस से बात करेगा। और वो किसके थ्रू हो सकता है, हमारी एपीआई के थ्रू। तो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रंट एंड और बैक डेटाबेस को कनेक्ट करवाने के लिए। तो इसीलिए हमें अपनी सारी एपीआई चेक करनी पड़ती है, क्या वो रूट सही है या गलत है, जो वो रिक्वेस्ट भेज रहा है और जो रिस्पॉन्स वहां से आ रहा है। तो जो आप आर ई क्यू और आर ई एस देख रहे हैं, वो सारी यही चीजें, हम जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस से, और जो वो रिस्पॉन्स देता है, तो ये सारी चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए बैकएंड कुछ एपीआईज बनाता है। और उन्हीं एपीआईज को हम टेस्ट करते हैं अपने थंडर क्लाइंट पर। सो आई होप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें। सही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। ओके, तो फाइन, लेट्स कैरी ऑन। हम पहली अपनी वो बनाएंगे आज, ठीक है। तो चलिए पहली बनाते हैं। अब क्या करना ठीक है। चाहिए बताइए। अब ठीक है, हमने गेट रिक्वेस्ट पोस्ट। अब देखो, अब हमें क्या करना है। अब हमें अपने प्रोजेक्ट में आगे प्रोसीड करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर कोई भी मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है कोई ओके, चीज, ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऐसा स्टोर नहीं कर सकते हैं। हमें क्या बनाना करेक्ट। पड़ेगा, एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि हमारा कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए यूजर यूजर मुझे स्टोर करने हैं, तो उसके लिए मुझे मॉडल बनाना पड़ेगा कि यूजर किस प्रकार के होंगे। जैसे उसका नेम होना चाहिए, ईमेल होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और उसके करेक्ट। कुछ कुछ चीजें हम स्पेसिफाई करेंगे, वो हम बाद में देख लेंगे कि उसमें क्या क्या है। अभी हम जनरली हम क्या क्या यूजर में चाहिए वो हम मॉडल अभी बना लेंगे। ठीक ओके। है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक मॉडल मॉडल का फोल्डर बना लेते हैं। ओके, तो मेन पे बनेगा राइट मॉडल। MODEL। कैपिटल रखें मॉडल। MODEL ओके। या मॉडल। ओके, हाँ ठीक है, हम मान लीजिए हम यूजर का मॉडल बनाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यूजर मॉडल। यूजर मॉडल डॉट जेएस। हाँ। अब ठीक है, अब मॉडल बनाने के लिए भी क्या होगा, हम मोंगूस का यूज करेंगे। तो मोंगूस को पहले हम रिक्वायर करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर एक सेकेंड ना, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मोंगूस को रिक्वायर करेंगे। कॉन्स्ट, वेट, हाँ, आई थिंक वी हैव अ ऑप्शन, शॉर्ट फॉर्म है रिक्वायर mongoose, नहीं कुछ ऐसा नहीं था। शॉर्टकट याद नहीं आ रहा मुझे अभी, बट कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose, एग्जैक्टली। ठीक है, हमने मोंगूस रिक्वायर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्कीमा बनाएंगे। ठीक है। ओके। तो स्कीमा कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हमें यूजर का स्कीमा बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट या कॉन्स्ट यूजर स्कीमा। ठीक है। यूजर स्कीमा इक्वल टू, क्योंकि हम यूजर स्कीमा बना रहे हैं तो वो कहाँ से बनेगा, जो ये मोंगूस है इसी का एक इंस्टेंस होता है, तो हम क्या लिखेंगे, न्यू ओके, मोंगूस डॉट स्कीमा। न्यू mongoose डॉट स्कीमा। स्कीमा स्कीमा होता है। अब इसके अंदर हम छोटे वाले ब्रैकेट बना लेंगे, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के रूप में हम जो जो चीजें चाहिए हम वो लिख लेंगे। ठीक है। ओके, जैसे मुझे नाम चाहिए तो मैं नेम लिखूंगा। ठीक है। नेम कैसा चाहिए मुझे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, तो मैं स्ट्रिंग लिखूंगा। अगर एक और चीज, मैं चाहता हूँ कि नेम, अगर मैं कभी भी यूजर स्कीमा को कॉल कर रहा हूँ या यूजर स्कीमा बना रहा हूँ, तो ओके, मैं चाहता हूँ कि ये नेम तो होना ही होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग को थोड़ी देर के हटा के यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिख सकते हैं टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू, मतलब। टाइप ठीक है, राइट। टाइप इक्वल टू टाइप सेमीकोलन, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो टाइप, टाइप ओनली टाइप, TYPE टाइप, टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। एस एस कैपिटल, हाँ स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड ट्रू। इसका मतलब ये वाला रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कैपिटल स्मॉल। छोटा ही हाँ। ठीक है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड ट्रू, इसका मीन्स कि ये करेक्ट। जरूरी है। जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो ये कंपलसरी है, तो हम नेम दे देंगे, फोन नंबर दे देंगे,
या मोबाइल नंबर, हम कुछ भी बोल सकते हैं, जो जो चीज हमें देनी है हम यहाँ पे दे सकते हैं ऐसे करके। नेम ईमेल दे देते हैं ताकि हमारा ठीक लॉगिन है। के लिए भी से बन जाए। हम ठीक है। लॉगिन के लिए लेके चलते हैं। और इसके लिए भी सेम चीज होगी, ऊपर टाइप वही चीज कॉपी पेस्ट कर लो ऊपर का ही, कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली। इसका भी टाइप स्ट्रिंग होगी और रिक्वायर्ड ये भी ट्रू होगा, और ऐसे ही मोबाइल नंबर का भी कर लो। मोबाइल नंबर, ओके, विल गो विद दिस वन, एंड दिस इज मोबाइल ठीक है, नंबर। इसमें हाँ, और यहाँ पे टाइप हम नंबर दे सकते के मोबाइल। हैं। अब इसमें एक और चीज है, कैपिटल होता है हमेशा इसमें, ठीक है। स्टार्टिंग लेटर, हाँ। हाँ, वो ठीक है। ऑटो कलेक्ट अब है। देखो इसमें एक और चीज है, हम चाहते हैं कि मान लो मेरे उसमें जो यूजर है, सबकी अलग अलग ईमेल होनी चाहिए, किसी कोई भी सेम ईमेल से दो यूजर ना आ जाए, या एग्जैक्टली। सेम नंबर से दो यूजर ना आ जाए। तो मैं ओके। क्या करूंगा, एक और चीज हम लगा सकते हैं, यूनिक। इसी के साथ जैसे हमने रिक्वायर्ड ट्रू लगाया, इसी के साथ हम यूनिक इक्वल टू ट्रू लिख सकते हैं। यूनिक इज इक्वल टू ट्रू लिख सकता हूँ। ट्रू। ऐसे ही हम ईमेल में भी कर लेंगे, तो इसका मतलब अगर कभी भी मान लो सेम यूजर जो पहले से मेरा ईमेल का है, ऐसा हम सब में नहीं लिखेंगे क्योंकि नेम सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली। ईमेल सेम नहीं होनी चाहिए और मोबाइल नंबर सेम नहीं होना चाहिए। तो अभी हम ये तीन चीजें कर लेते हैं, जो ओके। बाकी हम जो भी चाहिए होगा हम उसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके। हमने तीन चीजें कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे हमने अभी स्कीमा जनरेट कर लिया, अब हम मॉडल जनरेट करेंगे। तो हम मॉडल कैसे करेंगे, लेट यूजर लिख लेंगे हम, क्योंकि हमें एक दूसरे पेज में करना होगा, कैपिटल लिख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कैपिटल लिख लेंगे दो, यूजर। पूरा कैपिटल। नहीं, ऑल बाकी कैप्स। का सिर्फ कैपिटल, हाँ सिर्फ, ओके। हाँ पहला यूजर इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। मॉडल। हाँ, और हाँ छोटा वाला ब्रैकेट, इसके अंदर हमारे दो वो आएंगे। पहला मॉडल का ये जो मॉडल का नाम जो बाकियों में चाहिए होगा, तो इसको स्ट्रिंग के रूप में लिखो, पहला लेटर कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल, हाँ। ताकि हम जब दूसरे उसमें ये हमें चाहिए होगा तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, यू कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे उसमें स्कीमा कौन सा है। इन दोनों को सेम नाम देना सही रहेगा? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंफ्यूजन नहीं होगी? नहीं, अलग भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और सेम भी देगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा उसमें स्कीमा कौन सा है, स्कीमा ऊपर वाला यूजर स्कीमा ही आएगा नीचे। और इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं हम, यहाँ पे हम मॉडल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू यूजर्स, बस। ये हमारा क्या बन गया, स्कीमा बना दिया, और स्कीमा के बाद हमने मॉडल बना दिया। एग्जैक्टली। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, ये एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो न्यू वाला इंस्टेंस है, इससे क्या होगा, हर बार जब भी आप इसको कॉल करेंगे तब एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये न्यू हम्म एक अलग अलग इंस्टेंस के लिए यूज होता है। फाइन फाइन, हम्म। वील गो नाउ, व्हाट वी शुड डू। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ डेटा डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके। अब हम सर्वर डॉट जेएस में एक एपीआई बनाते हैं पोस्ट की, ठीक है। अभी हम यहीं पे बना रहे हैं, बाद में हम इसको सेग्रीगेट करेंगे कि यूजर्स का जो राउट है वो हम यूजर्स के राउट में अलग से बनाएंगे, लेसन करेक्ट। से पहले होंगे सब ये। हाँ यहाँ पे वो ऐप डॉट पोस्ट कर लेते हैं हम, अभी कुछ भी स्लैश करके यूजर कर लेंगे। से क्रिएट यूजर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ क्रिएट यूजर। फंक्शन कॉल। हाँ ये कॉल बैक फंक्शन होगा, एक रिक्वेस्ट लेगा एक रिस्पॉन्स लेगा, या ठीक है। अब देखो हमारे पास रिस्पॉन्स में आएंगे तीन चीजें, मतलब जो हमारा कॉल करेगा पोस्ट को वो तीन चीजें देगा हमें, क्या, नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर, एग्जैक्टली। ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, जो भी रिक्वेस्ट करेगा उस वो हमें क्या करेगा, तीन चीजें देगा, है ना, करेक्ट। नेम, नेम, ईमेल, ईमेल और मोबाइल। सॉरी, मोबाइल इज इक्वल टू रेक। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, ओके, रिक्वेस्ट डॉट फॉलो, एग्जैक्टली। ठीक है। इसने क्या करा, हमें ये दे दिया, ठीक है, ये मुझे दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है, यूजर के पास सेव करना है।
एग्जैक्टली। मतलब अपने डेटाबेस में सेव भी डेटाबेस करना में है, save ठीक कर। है। अब मैं क्या करूंगा, हम लिख लेते हैं लेट यूजर, मतलब हम इक्वल टू, यूजर इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू जो हमारा यूजर था, अब कैपिटल यू बना के यूजर लिखूं, हाँ ये इंपोर्ट होगा, हाँ ठीक है। ये यूजर में हम क्या कर देंगे, कुछ कुछ दे देंगे, ठीक है। हम्म। कैसे देंगे हम इसमें, हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये पहली बात तो ये टाइम लेगा, तो हम इसमें एसिंक अवेट लगा सकते हैं, ओके। ठीक है। ओके, एसिंक का हमने, वेट, ओके फाइन। जब मुझे पता है ये सब चीजें टाइम ले रही हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, वो लगा सकता हूँ, है ना, अवेट, हाँ यहाँ पे अवेट लगा देंगे और इसके साथ न्यू कीवर्ड लगाएंगे, न्यू कीवर्ड लगा देंगे और यूजर में हम दे देंगे इसको क्या क्या इसको चाहिए, तो छोटा ब्रैकेट बना के, हाँ ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको दे देंगे क्या क्या चाहिए इसको। ओके। नेम जरूरी नहीं है, क्योंकि हाँ अब नेम कॉमा कॉमा करके लिखते रहो सब, क्योंकि सेम अगर की और वैल्यू है तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। सॉरी, मोबाइल। ठीक है, अब ये हो गया। अब यूजर, हाँ ठीक है ये हो ओके। गया। अब मुझे क्या करना है, यूजर को सेव भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेव भी कर लूंगा, कैसे, अवेट यूजर डॉट सेव, हाँ। तो हम क्या करते हैं एक काम, कि इसको किसी में स्टोर कर लेते हैं और इसको कंसोल करके देख लेंगे यहाँ पे भी कि ये सेव हो रहा है नहीं हो रहा तो है हम ना। ठंडक लाइन यूज कर रहे हैं, आई थिंक वहीं देख लेंगे। क्या, ठंडक लाइन में देख लेंगे। वो बेटर हाँ रहेगा। ठीक है, मतलब उसमें देख लेंगे, अपने डेटाबेस में भी देख लेंगे। अब करेक्ट। क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमने डेटाबेस में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हमें ये रिक्वेस्ट को एंड भी करना पड़ेगा, है ना। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब इसमें हम दो चीजें हाँ, भेज सकते हैं, इसमें हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। पहला हम यूजर भेज लेंगे, यूजर इक्वल टू यूजर, यूजर सेमीकोलन इक्वल टू यूजर। दूसरा हम मैसेज भेज लेंगे, अगर हमें कुछ मैसेज भेजना है तो हम मैसेज भेज सकते हैं कि सक्सेसफुली या कुछ भी, द। ठीक है। ओ कम ऑन मैन। अब एक चीज और, कभी भी हम एपीआई बनाते हैं, ठीक है, तो ओके। एरर को हैंडल करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जैक्टली। तो या तो हम ट्राई कैच के रूप में रख सकते हैं इनको, या डॉट देन डॉट कैच के रूप में। तो हम क्या ओके। करते हैं नॉर्मली, अगर एसिंक अवेट लगा रखा है मैंने, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इनको ट्राई कैच के रूप में रख लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राई कैच के रूप में बना लेते हैं इसको। ओके। ओके, ट्राई कैच, फाइन। कैन यू हियर मी? हेलो। हाय प्रकाश, कैन यू हियर मी? या ओके, फाइन। योर तो वीडियो इज गुड। बेसिकली तो ट्राई के अंदर बाकी सारी चीजें रख दीजिए और कैच के अंदर उसको हमने कोई भी एरर आ रहा है तो हम वो कंसोल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अवेट यूजर डॉट सेव हो गया, रेस्ट डॉट सेव, तो पूरा का पूरा ये सारी चीज़ें हम यहाँ रख लेते हैं। और यहाँ पर हम सी एल जी रेस्ट डॉट सेंड देता हूँ, ठीक है। सेंड। ठीक है, हाँ। ओके। हाँ कोशिश करना कि हमारा जो सिंटेक्स हो वो सेम हो, हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में भेजेंगे। पहले वाले में एरर होना चाहिए और दूसरे वाले में मैसेज होना चाहिए क्या एरर है, ओके, जब भी एरर हो, ठीक एरर। है। एरर, हाँ, और एरर क्या है, और दूसरे में मैसेज, और मैसेज जो लिखना है हमें, हम द न्यू यूजर इज नॉट सक्सेसफुल, उसको हम क्या लिखेंगे,
then okay, there is some error लिख देंगे. या ऊपर पे आपने यूजर 22 लाइन में 2 कॉमा लगा दिया, Sorry. यूजर I यूजर को। हाँ ठीक I है think there अब। will be हाँ uh, the request is not uh, successful. नहीं, the request is denied. Simple. Okay. तो ठीक है, हम इसको अब चेक कर सकते हैं। ओके, सो हम इसको चेक करने के लिए अपने ठंडक लाइन में जाएंगे. ठंडक ठीक है। लाइन में आपने यहाँ पे देखा होगा, ठंडक लाइन में जब हम गए तो यू सी कि हमारे को 3000 चाहिए, तो मैं पुरानी रिक्वेस्ट ले रहा हूँ. ठीक है, अभी ये रिक्वेस्ट कैसी है, ये रिक्वेस्ट है पोस्ट रिक्वेस्ट, तो विल चेंज इट टू द पोस्ट रिक्वेस्ट. तो तुमने एक चीज़ देखी होगी ध्यान, कि यहाँ पर जब हम बना रहे थे, कहाँ है हमारा यूजर मॉडल, नॉट यूजर मॉडल, इट्स इन सर्वर डॉट, तो यू सॉ समथिंग दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, राइट. तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अगर इफ यू सो, तो क्या लगता है ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है क्या? तो यहाँ पर बॉडी दिख रहा है, राइट. बॉडी में तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हम जेसन फॉर्मेट लेते हैं. तो जेसन फॉर्मेट में सबसे पहले आपको एक कर्ली ब्रैकेट देना है, और नेम इज इक्वल टू सचिन, कॉमा. ठीक है, नेम, ओके. तो ये एरर दिखा रहा है. एरर क्या बोल रहा है कि ये भी आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए. नेम के बाद आप देंगे ईमेल. ठीक है, तो ईमेल आप दे सकते हैं कुछ, sachin@123, sachin123@gmail.com. ओके, gmail.com. एंड यहाँ पर भी एरर दिखा रहा है, तो हम इसे स्ट्रिंग में देंगे. कॉमा लेने के अब बाद एक हम काम इसको करो, चलो पहले ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं मोबाइल दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे देते हैं. और ये रहा ऐसा कुछ. कंट्रोल ठीक। एस करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट कर देते हैं. फॉर्मेट में आ गया. सो वंस यू हिट दिस, और एक बार यूआरएल भी अपना सही कर लो, स्ट्रीम लोकल होस्ट एग्जैक्टली 3000 के बाद मैं यही क्या दिखा लिखा रहा था था. हमने वहाँ पे? तो अभी अगर तुम देखोगे सर्वर डॉट जेएस है, हमारा जो पोस्ट है वो क्रिएट यूजर है. क्रिएट यूजर। तो हम इसको नॉर्मली अगर इसमें सर रन करेंगे तो डेफिनेटली हमें कुछ एरर देगा वो. तो दिखा रहा है कैन नॉट पोस्ट. हम्म। ऐसी बात है. ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, सर्वर डॉट जेएस में इस क्रिएट यूजर को उठाना है, और अपने लोकल होस्ट में यहाँ पर क्रिएट यूजर्स डाल देना है. स्लैश डालना कंपलसरी है. ये रहा. सो नाउ अभी मैं तुम्हें दोनों जगह दिखाता हूँ. एक तो तुम पहले यहाँ देखो, और दूसरा तुम अपने डेटाबेस में देखो. ठीक है, अपने पास डेटाबेस है, राइट. ये रहा. पहले सेंड करो, वहां पे भी हमें मैसेज दिखा देगा ना, हमने मैसेज इसलिए भेजा है। ओके, तो हम चलते हैं यहाँ पर. सो वंस यू क्लिक ऑन सेंड, कनेक्शन इज फोर्सिबली, ओके लेट्स क्लिक ऑन सेंड. नीचे क्लिक एक ऑन मिनट, हमारा ऐप बंद हो गया है किसी वजह से, उसको देखो एक बार। ऊपर को करो, ये बोल रहा है नेम ईमेल मोबाइल नंबर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में नहीं है, अनडिफाइंड डिफाइंड। नेम ईमेल एंड मोबाइल. ठीक है, एक काम करते हैं, हम वहीं वापस जाते हैं सर्वर डॉट जेएस में ही। इससे ऊपर हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कंसोल कर लेते हैं एक बार। तो जहां पे हमने यूज करा है, हाँ यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी. तो हम यहाँ गए. वंस आई क्लिक ऑन हिट सर्वर डॉट जेएस में, और पहले चलने दो, एक बार चलने दो, अब करो रिक्वेस्ट। तो मैं इसको इस साइड पे कर लेता हूँ ताकि मैं देख सकूं. सो वंस यू हिट देयर, सो दिस अनडिफाइंड आ इज रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इमेज इज हमारा। जेसॉन का फॉर्मेट है, राइट. या 3000 है, क्रिएट रिक्वेस्ट है, हमने बोला ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ही हमारा अनडिफाइंड आ रहा है। डज दिस नीड दिस और नो? आई एम गेटिंग अनडिफाइंड मैन ठीक है, नेम. नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। एक बार हम रिक्वेस्ट ही कंसोल कर लेते हैं कोई पूरा, फिर देख लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके. सेंड. Wait, let me just remove this S and let me send it. So it is forcibly removed by now. ऊपर ऊपर रिक्वेस्ट होगा, No. Okay, we और have रिक्वेस्ट होगा।
इसमें कुछ कुछ चीजें होंगी। ओके, दिस इज टू बिग मैन, बहुत बड़ा है। आई सॉ समथिंग, नो, रिक्वेस्ट जॉब। what are we not getting it properly? App ठीक dot है। post async wait regress. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, what could be the issue? Let's check. uh okay, इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब देखते हैं कि ये चीज़ नहीं हो रही है और दे गेट पैनिक, को नहीं पता क्या हो रहा है, तो हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। प्रकाश, बताना इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, अभी क्या तुम क्या? देख सकते हो, अभी तुम देख सकते हो कि हम सब कुछ प्रॉपरली सही कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, बट फिर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है, पोस्ट रिक्वेस्ट हमने सही से की है। ऐसी क्या हम्म। चीज़ है जो यूज़र को अलाउ नहीं कर रहा है और वो फोर्सिबली क्लोज कर रहा है? या तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी गेट रिक्वेस्ट अच्छे से चलेगी, लेकिन पोस्ट पुट और डिलीट, इनमें क्या होता है, डिलीट भी हो जाएगी। इनमें क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट में आप क्या करेंगे कि जेसॉन के रूप में आप अपना डेटा भेज रहे हैं। ठीक एग्जैक्टली। है, तो जेसॉन के रूप में डेटा भेज रहे हैं, तो वो चीज ये एक्सप्रेस को नहीं पता होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मिडिलवेयर यूज करना पड़ता है। ठीक है, मिडिलवेयर कहाँ यूज करेंगे हम, अपने सारे राउट्स के ऊपर। ठीक है, ठीक है। कैसे मिडिलवेयर यूज करते हैं, ऐप डॉट यूज। ठीक है, अब जो भी मिडिलवेयर है, हम इनबिल्ट मिडिलवेयर भी यूज कर सकते हैं, और जो हमने बनाया हुआ मिडिलवेयर है वो भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली। अगर हमें मिडिल इनबिल्ट मिडिलवेयर यूज करना है तो एक्सप्रेस डॉट जेसॉन जो है वो इनबिल्ट मिडिलवेयर है, वो क्या मदद करेगा हमारी, वो इसको वो करने में मदद करेगा। ठीक है। लेट्स रन इट एंड सी। या नाउ यू कैन सी कि हमारा यहाँ पर कुछ बन चुका है, कुछ तो बना है। या ओके, सो मैसेज भी मिला है, द न्यू यूजर इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, एक नया यूजर बना है। या अब एक चीज आपको अब हम बता देनी है, हाँ प्रकाश, हम्म बताना कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। या तो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आपने अलग अलग यूजर बनाए, तो मोंगोडीबी क्या करता है, एक आईडी अटैच करता है आपके सब एक हर एक, जो भी आपने यूजर के अंदर हर एक डेटा जो जनरेट करा है उसके साथ एक आईडी जनरेट करता है, वो भी यूनिक यूनिक सबके लिए। तो सबके लिए एक आईडी जनरेट हो रही है, और वर्जन मींस आपने कितनी बार इसको चेंज करा है, अभी आपने एक बार भी नहीं करा है तो जीरो आया, अब अगर आप इसको एक बार चेंज करेंगे तो यहाँ पे वर्जनिंग एक आ जाएगी, वर्जनिंग टू हो जाएगी, ये एग्जैक्टली। बढ़ती रहेगी, इसका कोई यूज नहीं है ज्यादा इतना अभी के लिए। लेकिन ये आईडी से क्या होगा कि मान लो आपको अभी डेटा लाना है अपना ये वाला यही यूजर का, तो आप कैसे लाएंगे, इस आईडी से लेके आ सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। अब हम इसको अपने मोंगो डीबी में भी देख लेते हैं कि कहाँ पे स्टोर हुआ है। ठीक है, हम अपने डेटाबेस में जाएंगे, या ब्राउज कलेक्शन, तो या यहाँ पर यहाँ पे आ गया यूजर्स यूजर, के नाम से यू सी, दिस इज ये आ एयर। गया। अब हम ठीक एक है, काम करते हैं, हमने वहां पे लगाया था कि सेम मोबाइल नंबर या सेम ईमेल नहीं होनी चाहिए, तो हम सेम ईमेल लगा के देखते हैं, हम देखते हैं कि एरर क्या आ रहा है। या हम एक काम करते हैं कि हम एक चीज नहीं देते, हमने रिक्वायर्ड लगाया था ना सब में, हम करते हैं कि मोबाइल नंबर नहीं दे रहे हैं, ईमेल नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ। नेम भी रिक्वायर्ड था, हाँ, नेम रिक्वायर्ड था एग्जैक्टली। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस सेंड, सो इट इज सेइंग पाथ नेम इज रिक्वायर्ड। तो इसने बता दिया कि पाथ नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज बताई इसने, यूजर वैलिडेशन फेल्ड। ठीक है, अब हम एग्जैक्टली। नेम दे देते हैं, ईमेल सेम रखते हैं, ईमेल सेम रखते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर लो, हाँ नेम तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नेम तो हाँ, मोबाइल नंबर भी चेंज कर लो। अब क्या देता है हमें एरर, कुछ देगा, डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन। अभी भी एरर दिया इसने, इसने बोला कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो ये हमें ये भी एरर देता है। एग्जैक्टली exactly. तो प्रकाश, हम चाहते ठीक हैं है। कि एक बार यूजर्स को दिखा दिया जाए कि क्या हम मोंगोडीबी से गेट कर सकते हैं।
जो भी अच्छा, हमारा डेटा मोंगो है वहाँ डीबी से पे। हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने हमारे यूजर हैं हम उनको गेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक बार एक और यूजर यूज कर डाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। प्रकाश 123 @ ठीक so once I click on this, so this user is created. Okay. ठीक है Yeah, actually मैंने नंबर चेंज किया था, करेक्ट। तो देर आर 2 यूजर्स नाउ। सो अभी हमारे पास जो गेट रिक्वेस्ट है, इसी गेट रिक्वेस्ट में हम कर सकते हैं, राइट। ठीक है तो गाइड करिए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट बना लेते हैं नीचे। हाँ, यहीं पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके नीचे बना लो ऐप डॉट गेट, गेट यूजर, ये यूजर्स। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले में वही कॉल बैक, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। इसको भी हम एसिंक बनाएंगे और इसमें भी ट्राई कैच लगाएंगे, क्योंकि हमें एरर हैंडलिंग जरूर करनी है कभी भी हम एपीआई बना रहे हो तो। ठीक है। एरर तो मैं इसी का डाल सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें, हाँ, हाँ, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर डॉट यूजर। हमारा वो वाला यूजर है, ये कैपिटल यू वाला आएगा। क्यों, ये डबल यूजर डॉट यूजर क्यों लिख दिया आपने? यूजर सिर्फ यूजर होना चाहिए था, कैपिटल वाला बस। हाँ, यूजर, और वो भी वो वहां से आया हुआ यूजर डॉट फाइंड, और एम्प्टी वो छोड़ देंगे हम, उसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे। ओके, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूजर कर सकते हैं, और यहीं पे हमें रिक्वेस्ट को सेंड भी कर देंगे उसके तो बाद। बेटर देन वी कैन डू रेस्ट डॉट सेंड। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे। इसमें हमें याद रखना है कि हम सेम उस पे भेजेंगे, एक पहला हमारा जो भी भेजना है हमें उसके साथ मैसेज होना चाहिए हमारा, ठीक है। हाँ, ये क्यों दिखा रहा है ऐसा? ओके, आई थिंक आई हैव copied something extra, right? Yes. uh, all the users are fetched. Exactly. तो अब हम इसको यूजर्स करके यहाँ से गेट रिक्वेस्ट करेंगे। तो गेट रिक्वेस्ट में गए और हमने यहाँ पर यूजर्स लिखा। वंस यू हिट दिस, नाउ यू कैन सी कि आपको इस बार आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू अब अगेन हिटिंग इट। और सो यहाँ पे देख सकते हैं आपने हमने जो इसको जो थोड़ा सा वैल्यू डाले ऊपर थे। कर लो, दिख नहीं रहा है वो थोड़ा सा। हाँ हाँ, आई थिंक ये जाएगा ऐसे। हाँ, यू कैन सी तो हमारे दोनों सारे के दोनों यूजर्स दिख गए। यूजर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जहाँ पर आज हमने हम्म क्या क्या सीखा, आज हमने रिक्वेस्ट बनानी सीखी, हमने स्कीमा बनाना सीखा, ठीक है। हमने अपना खुद का एक यूज़र मॉडल बनाया, हमने उसके बाद अपना अपना क्या कहते हैं, अलग अलग ये बनाई, ठीक है। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा डेटाबेस देखे और डेटाबेस देखने के बाद मेरा ईमेल और पासवर्ड कोई नहीं देख सके। हम्म, तो मैं चाहूँगा कि हम अगले वाले सेशन में ये सिखाएं कि हम किस तरीके से अपने यूजर्स का डेटा हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम देखेंगे। बट आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक इट ठीक एंड इफ यू कम टू नो। थैंक्स प्रकाश, ठीक है, अपना ठीक टाइम है। देने के लिए। आई नो वी ऑल आर बिजी, बट वी हैव टू मेक अ ओके प्रोजेक्ट, राइट? राइट। ओके, सो या थैंक थैंक्स यू। फॉर वॉचिंग।